जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे सारे के सारे क्रिएटर्स इकट्ठे नहीं हो गए थे कि ना भाई साहब कैरी की वीडियो को वापस लाओ भाई सेम यूनिटी दिखाने का टाइम फिर से आ चुका है। पर मुझे तो ऐसा लगता है ना, हम सारे क्रिएटर्स को ना अपने ग्रह दिखा देने चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिएटर वाली फील्ड है ना, यहाँ रोज रात को सो सुबह उठने से पहले डर लगता है साला ये वाली वीडियो तो नहीं उड़ जाएगी, ओ माय गॉड इस पे स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी, साला चैनल तो नहीं है कुछ। भाई बहुत खौफ है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पर जैसी यूनिटी थी अब दोबारा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटर्स के ऊपर फिर से बहुत बड़े मुसीबत के बादल आ चुके हैं और इस मुसीबत के बादल का नाम है ANI। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ तुम। वैसे तो तुम में से काफी लोगों ने मोहक मंगल सर की वीडियो देख ली होगी और रजत पवार की भी देख ली होगी हमारे, बट स्टिल तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूँ ना, मैं बैठा किस ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। एक तो साला बोलने में भी डर लग रहा है इनका नाम है ये। भाई इनके बारे में सपना ले लो, ये स्ट्राइक मार दे रहे हैं। कहते हैं ये तो टी सीरीज वाले हो गए, भाई इनके बारे में सोचो, स्ट्राइक मार दे रहे हैं। ये एक इंडियन न्यूज एजेंसी है जो कि मल्टीमीडिया न्यूज कंटेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फोटोज, टेक्स्ट, वीडियोस, वो भी किनको, जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, जो हमारे इंस्टाग्राम पे तुम पेजेस देखते होगे न्यूज़ वाले, इन सबको बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस। समझ रहे हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में तुमने इनके माइक के आगे ANI लिखा दिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कंटेंट वो फुटेजेस वगैरह लेते हैं और फिर सेल आउट कर देते हैं। जो टीवी चैनल्स वाले हो गए उनको बेच दी, वेबसाइट्स वालों को बेच दी, ये जो डिजिटल न्यूज़ हाउसेज होते हैं इनको बेच दी, इंटरनेशनली बेच दी। और ये बेचते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में, कि ये या लाइसेंसिंग ले लो एक ही बारी में, या हमको पैसे देते रहो पर मंथ के हिसाब से, है ना। तो इन दो फॉर्मेट से पैसा कमाते हैं। अब इन लोगों का यूट्यूब पर और ट्विटर दोनों जगह पर अकाउंट है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाते हैं तो वो वहाँ पर ये पहुँच जाता है अपना माइक लेके। समझ रहे हो, इनके पास बहुत सारी फुटेजेस एक्सक्लूसिव होती हैं और ये इन एक्सक्लूसिव फुटेजेस को आगे सेल आउट करते हैं टीवी इन सब में, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो एक्सक्लूसिव है इनके पास, समझ रहे हो, और कहीं नहीं मिलेंगी। तो यूट्यूबर्स क्या करेंगे अब? यूट्यूबर्स को अगर हमें तुम्हें कोई वीडियो के बारे में बताना है, सपोज अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में बताना है, तो हमको तो थोड़ा सा सोर्स चाहिए ना तुम्हें दिखाने के लिए, तो हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर ही देखेंगे। अब इन उल्लू के पट्टों ने यूट्यूब पर तो डाल रखी है, तो हल्का सा तो हम उठाएंगे ही ना सोर्स, क्योंकि वो भी फेयर यूज़ के अंदर ही आता है। यूट्यूब खुद बोलता है, भांग के नशे करेंगे यूट्यूब ने भी, कि हाँ थोड़ा बहुत तुम यूज़ कर सकते हो। तो इतू सा भी इनका यूज़ कर लिया, तो अभी उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अबे मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए अमरीश पुरी की औलादों क्या हो तुम? कैसे, अब वो बताता हूँ। 25 मई को मोहक मंगल सर ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला, जिसको देखने के बाद क्रिएटर्स की फट गई भाई। यूजुअली जब वीडियोस डालते तो ऑडियंस को मज़ा आता है, ये वो क्रिएटर अपने उसमें रहता है। यहाँ क्रिएटर्स की फट गई। क्यों? क्योंकि भैया इनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी थी, एक 20 मई को और दूसरी 21 मई को। सिर्फ एक स्ट्राइक दूर था मोहक मंगल सर का चैनल अब डिलीट होने से। अब तुम समझ रहे हो, अब तो पढ़ाई लिखाई के बाद लोग बिजनेस करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं। यूट्यूबर तो यूट्यूब ही है उसका बिजनेस। अगर ये उड़ गया तो मतलब कंपनी बंद, घर में रोजी रोटी बंद। 2 स्ट्राइक्स आ चुकी थी, तीसरी स्ट्राइक का वेट था और चैनल उड़ जाता। और स्ट्राइक आई क्यों? एक 16 मिनट के वीडियो में मोहक मंगल सर के सिर्फ 11 सेकंड का क्लिप था। और इतना ही नहीं, उससे अगले दिन ऑपरेशन सिंदूर वाली 38 मिनट की वीडियो में सिर्फ 9 सेकंड का क्लिप ANI वालों का। इसके बेसिस पे उन्होंने मार दी स्ट्राइक। अब मैं इनको गलत नहीं कह रहा, इनके हाथ में, अब भाई ये तो है गुंडे, इनके हाथ में बंदूक दे रखी है, ये तो मारेंगे। पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? पुलिस यहाँ पर, मैं पुलिस रेफरेंस दे रहा हूँ यूट्यूब को, कि सालो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये तो स्ट्राइक मार रहे हैं, इनके पास तो ऑप्शन है, तो मारेंगे। एक्सटॉर्शन, अब ये मांगते हैं यूट्यूबर से पैसा। तुम कहाँ हो? फेयर यूज वाली पॉलिसी तुम्हारी ही तो है। तुम बोलो ना क्या स्ट्राइक मारूंगा, थप्पड़ चल निकले यहाँ से। बोल ही नहीं रहा है यूट्यूब, पता नहीं कौन से नशे करके बैठा है भाई, पागल। मोहक मंगल सर की टीम ने जब उनके ऊपर स्ट्राइक पड़ चुकी है तो अब थोड़ी जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि ये तो इन लोगों का पुराना धंधा है, ये ऐसा ही करते हैं। एक यूट्यूबर था, उनके 3 स्ट्राइक मारी थी और चैनल ही उड़ा दिया। फिर उस यूट्यूबर को कह रहे कि 22 लाख प्लस GST दो और अपना चैनल बचा लो। बंदा कह रहा है कि जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं 22 रुपए नहीं है, 22 लाख कहाँ से दूं तेरे को, बट स्टिल अपना चैनल तो अपना होता है। अब फिर मांडवली करी, थोड़ा सा नेगोशिएशन हुआ, तब जाकर 18 लाख प्लस GST देने पड़े उस यूट्यूबर को। तुम समझ रहे हो, ये इनों का क्या सोर्स ऑफ इनकम है भाई। इतनी बड़ी इंडिया की न्यूज एजेंसी हो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भाई। यूट्यूब इकोनॉमी में कोई क्रिएटर दूसरे के स्ट्राइक नहीं मार रहा है कि भाईचारा इतना प्यारा बंदा हुआ, तुम मेरे को थोड़ा यूज कर, मैं तेरे को करता हूँ। और वैसे भी भाई यूज तो फेयर यूज के अंदर ही आ रहा है, इसमें तो गलती भी कोई नहीं है। क्रिएटर तो क्रिएटर, उस बेचारे को समझ ही नहीं आया करना है क्या है, जब यूट्यूब ही हाथ खड़े कर देगा ऐसे। खैर, अब आता है मोहक मंगल सर के चैनल पर दोबारा से 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। मोहक मंगल सर की टीम ने बात करी जब ANI वालों से, तो वो वहां से क्या कह रहे हैं कि भैया हम लोगों को चाहिए 48 लाख प्लस GST। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्योंकि अभी तो 2 ही बजी हैं और हमारे पास अभी हमने 6 स्ट्राइक्स के लिए और यूट्यूब को बोला हुआ है, मतलब टोटल 8 स्ट्राइक्स आएंगे आपके चैनल पर और 3 स्ट्राइक्स के बाद चैनल उड़ जाता है। 48 लाख प्लस GST, नहीं तो चैनल उड़ा देंगे। वो भी क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप यूज कर लिया भाई 38 मिनट के वीडियो में। ये तो सरेआम एक्सटॉर्शन है यार। पता है क्या, अगर तुम्हारा पूरा का पूरा सोर्स जो है, तुम्हारा जो वीडियो फुटेज है जो एक्सक्लूसिव, वो पूरी की पूरी उठाकर डाल देते ना, तो मुझे समझ में आता है कि भाई तुम मारो स्ट्राइक, पैसे लो, सालो तुम्हारी मेहनत है। लेकिन भैया जब इतू सा
उससे तुम्हारा कुछ नहीं गया, उसमें भी पक्का दे दिया होगा क्रेडिट वेडिट, अगर नहीं भी दिया होगा तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल दे दिया होगा भाई, इतने बड़े चैनल वाले हैं। ना यूट्यूब कुछ कह रहा, ना ये कुछ कह रहा, बंदे को तो डिप्रेशन ही आ जाएगा। 48 लाख। खैर मोहक सर ने मना कर दिया भाई कि मैं तो नहीं देने वाला पैसे, क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत नेगोशिएशन वगैरह होने के बाद भी वो कह रहे 40 लाख प्लस जीएसटी दो। मोहक सर ने नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, एंड सरेआम ही है ही एक्सटॉर्शन है, क्यों देना है भाई पैसे? किस बात के पैसे? चाहे तू 40 रुपए भी मांगे तो भी किस बात के भाई, बनते ही नहीं है। तो इस चीज़ की कंप्लेंट भी करी है उन्होंने पीएमओ को, और आई&बी मिनिस्ट्री को मेल मार दिया है। अब देखते हैं कि वहाँ से रिवर्ट क्या आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। थगेश के साथ तो और अजीब हुआ है, सिर्फ 2 सेकंड का क्लिप यूज किया थगेश ने, उससे 15 लाख मांग रहे हैं। थगेश ने खुद बोला नीचे कमेंट में, मतलब तुम देख रहे हो कि ये कितना बड़ा स्कैम है इनका। पहले कुछ नहीं कह रहे, क्रिएटर्स तो भाई यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा, दिक्कत है तो उसी दिन बोलो ना, ताकि क्रिएटर आगे से कभी गलती ना करे, वो वाली उन्हें पता लग जाएगा ना कि तो है ही भड़वे। टी सीरीज वाले अच्छे हैं भाई, मैं अभी के अभी कोई वीडियो डाल दूं ना उनके ऊपर तो फट से दे देंगे स्ट्राइक, चाहे 2 सेकंड का क्लिप हो, तो पता है, हमें पता है सबको कि हाँ उनसे दूर रहना है। ये बता ही नहीं रहे हैं, चुपचाप ऐसे बैठे हैं, जैसे वो नहीं होता बचपन में छुपन छुपाई खेलते हैं कि एक अंधेरे कमरे में ऐसे छुप के बैठा हुआ यूं, जब तक क्रिएटर साला 20-25 बार 2-3 साल तक यूज ना कर लेना इसका, एकदम से धप्पा कर देता, अब आ जा बेटे तू। ये तो सारे आम ही दादागिरी है दोस्तों। इतना ही नहीं, मेरे परम मित्र रजत पवार से भी पैसा मांग रहे हैं लोग, उसको भी स्ट्राइक दे दी है। 18 लाख प्लस जीएसटी की मांग उससे भी हुई है, वीडियो डाला रजत भाई ने भी। ये तो एमएलएम वालों से भी गंदे हो गए भाई। मैं मेरे को अजीब लग रही है, पता है क्यों चीज, कि इस पे हम गुस्सा कैसे करें। क्रिएटर क्या कर सकता है? क्रिएटर सिर्फ अपना दुख बयां कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए हंस रहे हैं कि उसके पास पावर थी एएनआई वालों पे, उन्होंने स्ट्राइक मार दी। यूट्यूब चैनल भी उड़ा देगा, हम तो बीच में फंस गए ना। यूट्यूब पागल है क्या? फेयर यूज तू ही तो बोलता है कि कर सकते हैं इतना। तो एनीवेज एट द एंड यही ओपिनियन दूंगा यार, कि पुराने टाइम में हमने नहीं सुना था लुटेरे आए और आते ही तुम्हारा जितनी भी कमाई होती थी, जीवन पूंजी होती थी, सामान होता था, सब कुछ लूट के चले जाते थे, और गांव वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे। पुलिस वालों को कंप्लेंट करते थे तो वो भी मिली होती थी लुटेरों से, तो बेसिकली कोई कुछ नहीं कर पाता था। हमने सब देखा है। आज सेम ही सिनेरियो है, लुटेरे हैं एएनआई और पुलिस है यूट्यूब, दोनों मिले हुए। हम क्या करें भाई? क्रिएटर का तो सारा का सारा जमा पूंजी मांगी जा रहे हैं। इस सब को हराने के लिए क्रिएटर्स हो गए, उनकी ऑडियंस बहुत ही इजीली हरा सकते हैं इनको, क्योंकि सामने जो बंदे हैं यार बहुत जाइंट हैं, बहुत बड़े हैं। वो मीडिया एजेंसी बहुत बड़ी है, यूट्यूब अपने आप में भाई हम कुछ भी नहीं है, बट हाँ हमसे ही ये सब है। तो अगर क्रिएटर उसकी ऑडियंस मिल जाए, थोड़ा ट्रेंड व्रेंड चलाया जाए, तो एक्शन लिया जाएगा और बच जाएंगे सब। यूनिटी में सब कुछ होता है दोस्तों, यूनिटी बना कर रखोगे तो सब साथ में रहोगे, अच्छे से रहोगे। करो सपोर्ट दोस्तों।